नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। गणतंत्र दिवस के मौके पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत पर सबसे धमाकेदार ऐलान। फ्रांस के राष्ट्रपति को भारत में देखकर पुतिन के नए बयान से पूरी दुनिया हैरान। क्या भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते रक्षा सौदे को लेकर पुतिन चिंतित हैं? पुतिन की तरफ से एक बार फिर से पीएम मोदी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। पुतिन के जबरदस्त बयान के बाद भारत के ब्रह्मोस ने किया नया धमाका। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति के भारत में घुसते ही एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा जबरदस्त बयान जारी कर दिया है। पुतिन का यह बयान भारत को लेकर है, जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। आप यकीन नहीं करेंगे कि रूस की तरफ से भारत को लेकर कौन कौन से बयान दिए गए हैं। इस बयान को लेकर चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति भी रूस के द्वारा दिए गए ताबड़तोड़ बयान के बाद बेहद हैरान है। वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे भारत और रूस के बीच व्यापार यात्रा अचानक बेहद मैजिकल तरीके से कम हो गया है। भारत, रूस, फ्रांस और ब्रह्मोस को लेकर इस वीडियो में कई चौंकाने वाले खुलासे होने जा रहे हैं। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं पुतिन ने कौन सा बड़ा धमाका करते हुए भारत का फिर से नाम ले लिया है। दोस्तों, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि रूस भारत पर पूरा भरोसा कर सकता है, क्योंकि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाता है। भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत क्लियर है और इसलिए वेस्टर्न दुनिया के राजनीतिक खेल यहां नहीं चल पाते। पुतिन ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काम और नीतियों की बड़ी तारीफ की। पुतिन बोले, भारत रूस का याराना तो दशकों पुराना है और हमेशा एक दूसरे पर फुल ट्रस्ट रखा है। जब भी टाइम आया दोनों साथ खड़े रहे। पहले भी रिश्ते टॉप पर थे और आज भी हम बढ़िया दोस्त हैं। पुतिन ने मोदी की इंडिया में चलाई मेक इन इंडिया स्कीम की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा, मोदी जी के लीडरशिप में मेक इन इंडिया बड़ा हिट हो रहा है। रूस भारत में फुल इन्वेस्ट करके अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। पुतिन ने यह भी कहा कि चाहे इन्वेस्टमेंट हो या और कुछ, ये तो बस शुरुआत है। आगे चलकर दोनों देशों का कॉपरेशन और भी बढ़ेगा। इससे पहले हाल ही में रूस ने इंडिया के 75वें गणतंत्र दिवस पर दिल से बधाई दी, जिससे दोनों देशों के बीच की मजबूत दोस्ती और प्यार झलकता है। रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने भारत की तरक्की और खुशहाली की विशेष दी। ये भी कहा कि भारत जिंदाबाद और रूस भारतीय दोस्ती अमर रहे। यह सब इंडिकेट करता है कि रूस इंडिया के साथ अपने रिश्तों को कितनी वैल्यू देता है। इंडिया और रूस के बीच हिस्टोरिकल स्ट्रांग बॉन्ड है, जिसमें डिफेंस, स्पेस, ट्रेड और एनर्जी जैसे एरियाज में क्लोज कोऑपरेशन है। इंडिया का आत्मनिर्भर भारत और रूस की अपनी डेवलपमेंट प्लान्स, दोनों के बीच फ्यूचर में और भी इकोनॉमिक और टेक्निकल कोलैबोरेशन के दरवाजे खुलते हैं। पुतिन पहले भी कई बार मोदी जी की तारीफ में खूब बोल चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता, जैसे कुछ बड़ी पावर्स दूसरे देशों के साथ करती है। पुतिन का कहना था कि वो सोच भी नहीं सकते कि मोदी जी को इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट या इंडियन पब्लिक के खिलाफ कोई एक्शन या डिसीजन लेने के लिए फोर्स किया जा सकता है। वो किसी भी प्रेशर के आगे बैंड नहीं होते। एक और टाइम पर पुतिन ने मोदी जी को इंटेलिजेंट आदमी बताया था और कहा था कि वो सिर्फ अपने देश और लोगों के बेनिफिट के लिए ही डिसीजन लेते हैं और वर्ल्ड की बड़ी पावर्स के प्रेशर को इग्नोर करते हैं। पुतिन की तरफ से भारत को लेकर यह धमाकेदार बयान ऐसे समय पर आया जब भारत ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट फिलीपींस को करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि मार्च के अंत तक ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को मिल जाएगी, जिसके बाद चीन में भूकंप आएगा। ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है, दोनों के लिए काफी फायदेमंद है। इस प्रोजेक्ट में दोनों मिलकर मिसाइल बनाते और एक्सपोर्ट करते हैं। जब इंडिया इसे फिलीपींस या किसी और देश को बेचता है तो प्रॉफिट में रूस का भी एक हिस्सा होता है। हालांकि कितना प्रॉफिट शेयर होता है ये पब्लिक नहीं होता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स में सीक्रेट रखा जाता है। इसके अलावा इस डील से रूस को सैन्य तकनीकी क्षमता और इमेज भी बढ़ती है और रूस के और डिफेंस प्रोडक्ट के लिए नए मार्केट खुल सकते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल से भारत और रूस दोनों को इकोनॉमिक, टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक फायदे होते हैं। अब चलिए आपको रूस के विदेश मंत्री का धमाकेदार बयान सुनाते हैं, जो भारत और रूस के बीच व्यापार यात्रा के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। दोस्तों, माना जा रहा है कि गणतंत्र दिवस में भारत के ऊपर रूस और फ्रांस की तरफ से जोरदार खुशियों की बारिश हो रही है। भारत को धमाकेदार खुशखबरी मिल रही है, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए। रूस के विदेश मंत्री का जोरदार बयान सुनने के पहले आइए जान लेते हैं कि भारत के केंद्रीय बंदरगाह मंत्री ने क्या कहा। केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में बताया कि इस साल भारत और रूस के बीच ट्रेड और बढ़ने के फुल चांस हैं। पिछले साल ये ट्रेड $50 बिलियन था। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर पोर्ट्स
और रूस के फार ईस्ट रीजन के बीच ईस्टर्न सी रूट नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बड़ी पोटेंशियल है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के विस्फोटक ऐलान के बाद उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो भारत और रूस को जोड़ता है उनके लिए बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि दोनों देश पश्चिमी रूट्स के अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। ये कॉरिडोर रूस, अजरबैजान, ईरान होते हुए भारत तक जाएगा और इसमें पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है। एनएससी रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट और शिपिंग को कंबाइन करके रूस को भारत के पश्चिमी कोस्ट के पोर्ट से जोड़ेगा। लावरोव ने बताया कि वो बाल्टिक सी से गुड्स को फारस की खाड़ी तक लाने में हेल्प करेगा और ये वेस्टर्न रूट के मुकाबले सस्ता और फास्ट होगा। इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, जैसे कि इसमें ग्लोबल ट्रेड और ट्रांसपोर्ट रूट में पश्चिम की मोनोपोली कम होगी। भारत और रूस मिलकर पश्चिमी देशों की मोनोपोली खत्म कर रहे हैं, जिसका दम भारत ने कई सालों तक झेला है। अभी इंडिया रूस का ट्रेड मुख्य रूप से स्वेज कैनाल के जरिए होता है और जरूरत पड़ने पर अफ्रीका के चारों ओर एक लंबा रूट भी इस्तेमाल किया जाता है। अब नए ऑप्शन पर सोचा जा रहा है, जैसे कि ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रूट। ईएमसी जो अभी प्लानिंग स्टेज में है, इंडिया के पूर्वी और रूस के फार ईस्ट बंदरगाहों को मलक्का स्ट्रेट, साउथ चाइना सी और जापान सी के जरिए जोड़ेगा। हाल ही में चेन्नई में इंडियन और रूसी ऑफिशियल्स ने इस ईएमसी और दोनों देशों के अन्य हिस्सों के कनेक्शन पर चर्चा की। इंडिया के शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनेवाल और रूस के डिप्टी मिनिस्टर अनातोली यूरोविच बोब्राकोव इस मीटिंग में थे। अनुमान है कि ये रूट वेस्टर्न रूट से 40% छोटा होगा और इससे शिप्स को इंडिया और रूस के बीच ट्रेवल करने में 20 दिन से कम समय लगेगा। रूसी विदेश मंत्री लावरोव के अनुसार उत्तरी समुद्री मार्ग भारत और चीन के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जल्द ही ये रूट पूरे साल खुला रहेगा और इससे पश्चिमी चैनल के मुकाबले टाइम भी बचेगा। लावरोव ने भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भी जिक्र किया, जिसमें कई देश शामिल होंगे, लेकिन भारत पाकिस्तान की दुश्मनी की वजह से इस्लामाबाद एनएसआर के जरिए भारत से कनेक्टिविटी की इजाजत नहीं देगा, इसलिए माल को ईरान के चाबहार पोर्ट से ट्रांसफर करना होगा। लावरोव ने पश्चिमी देशों को भी टारगेट करते हुए कहा कि ब्रिक्स देश पश्चिम के आगे निकल रहे हैं और पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों को आज की रियलिटी स्वीकार करनी होगी। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि भारत को किसी एक देश पर निर्भर रहना चाहिए या फिर अलग अलग देशों के साथ अपने संबंध सुधारने चाहिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट को लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।